नमस्कार, आप देख रहे हैं H1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन के साथ नदी उत्सव का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने पवित्र संदेश की शुरुआत कर गंगा संरक्षण और विकास के काम को आगे बढ़ाया। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि गंगा को साफ और स्वच्छ बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित विकास संकल्प पर्व के दौरान 550 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 281 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 269 करोड़ की परियोजनाओं का इस बीच शिलान्यास शामिल है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर सरकार और बीजेपी इसे विकास संकल्प पर्व के रूप में मना रही है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि हरिद्वार में सरकार की ओर से तमाम विकास योजनाएं चल रही हैं जो आने वाले समय में विकास के मील का पत्थर साबित हो। विभिन्न सेक्टर में हरिद्वार क्षेत्र के लिए लगभग 550 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार के लिए विकास के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार होगा, आधारभूत ढांचा बनेगा जो हरिद्वार के लिए, हर एक नागरिक के लिए और हरिद्वार से बाहर से आने वाले लोगों के लिए बहुत सुविधा का काम करेगा, एक विकास का मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी योजनाओं के लिए हरिद्वार के लोगों को, हरिद्वार के जनमानस को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर प्रदेश की जनता का आभार उन्होंने जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी आलाकमान ने उन्हें इस पद के उपयुक्त माना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बीते 4 सालों में राज्य में विकास कार्य को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की भी इस बीच काफी कोशिश की गई। उनके आशीर्वाद से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार हमको प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हमको इन वर्षों में प्राप्त हुई हैं। उत्तराखंड आगे बढ़ा है, हमने अनेक कानून बनाए हैं, अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। विकास के क्षेत्र में भी अनेक योजनाएं, चाहे वो हमारी लखवाड़ बांध परियोजना से लेकर अगर मैं बात करूँ सौंग परियोजना, जमरानी बांध परियोजना, ऐसी परियोजनाएं जो लंबे समय से रुकी हुई थी और आज नगर विकास मंत्री जी हमारे साथ में है, तो मैं उसकी बात जरूर करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा देहरादून का एयरपोर्ट किसी समय में किस अवस्था में होता था और आज एक भारतवर्ष के अच्छे से अच्छे एयरपोर्ट्सों में उसकी गिनती हो रही है। पंतनगर का एयरपोर्ट हमारा जल्दी ही वह भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। हवाई सेवा हमारी पिथौरागढ़ के लिए प्रारंभ हो रही है। 18 हेलीपोर्ट्स हम यहाँ पर बना चुके हैं, 13 में संचालन प्रारंभ हो गया है। देहरादून का जो हवाई अड्डा है उसको हम आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए भी निवेदन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वह राजधानी देहरादून में नॉर्दर्न मिनिस्टर्स सिविल एविएशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और सीएम धामी समेत कई राज्यों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने यह कहा कि देश के हर क्षेत्र को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना है। इसके लिए क्षमता विकास के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश में एयरपोर्ट के साथ हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है। नायडू ने कहा कि उड़ान योजना 2.0 से देश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे 4 करोड़ यात्रियों को लाभ भी होगा। वहीं कैलाश मानसरोवर की यात्रा आज से शुरू हो गई है। मानसरोवर यात्रियों का पहला दल आज टनकपुर पहुंचेगा, जिन्हें कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना करेंगे। लगभग 5 साल के बाद इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस पर सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी ने यात्रा को दोबारा शुरू करने में अहम योगदान निभाया है। उत्तराखंड सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है और कैलाश मानसरोवर में आने वाले यात्रियों के लिए भी इस बार अलग अलग इस बीच एक्सपीरियंस।
अब तक यात्रा पैदल शुरू हुआ करती थी, लेकिन अब सड़क मार्ग से ही लोग यात्रा का आनंद ले पाएंगे। देखिए, पिछले लंबे कालखंड के बाद अब फिर से आज पहला दल हमारे यहाँ टनकपुर में पहुंच रहा है और इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा चुकी है और यात्रियों की सुरक्षा और उनकी यात्रा अच्छी हो, इसके लिए सभी प्रबंध किए गए, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा सुचारू रूप से आने वाले वर्षों में भी चले और जो हमारे कैलाश मानसरोवर यात्री हैं वो हमारे राज्य का और पूरी यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। ये यात्रा हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगी। वहीं चमोली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर इस बीच तैयारियां तेज हो गई। नामांकन प्रक्रिया में प्रत्याशियों की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। इसी बीच चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट में बने नामांकन सेंटर का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने नामांकन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी। अपर जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन चल रहा है जिला पंचायत का और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बैरिकेडिंग पर्याप्त की है, रिकॉर्डिंग हो रही है और जो प्रत्याशी हैं उनसे भी वार्ता हुई तो सभी संतुष्ट हैं। क्योंकि सभी विकास खंडों में आरओ के माध्यम से वहाँ भी नामांकन चल रहा है और वहाँ भी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और आज मुझे लगता है मैक्सिमम प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर लेंगे। कल का भी दिन है। अभी मौसम को देखते हुए अधिकांश प्रत्याशी आज ही दाखिल कर लें, ऐसी मेरी अपील है, क्योंकि आज मौसम भी साफ है और येलो अलर्ट है। तो मैं समझता हूँ आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री को बारिश के बाद उत्तराखंड में बने हालात की जानकारी दी। सीएम धामी ने फोन पर हुई बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी। सीएम धामी ने बताया कि गृह मंत्री ने राज्य को प्राकृतिक आपदा से निपटने की पूरी मदद का भरोसा दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए राहत के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को अलर्ट पर रखा गया है। चलिए, ऐसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष जंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बातचीत की है। बारिश के बाद स्थिति को लेकर, आकलन को लेकर चर्चा हुई है। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बताया और किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि अब राज्य के अंदर जो आपदा आई हुई है उससे निपटा जाए? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन किया है और उत्तराखंड की स्थिति के बारे में जानकारी दी है कि आखिरकार मानसून आने के बाद क्या कुछ स्थिति जो है उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात है कि चारधाम यात्रा इस समय चल रही है, तो लिहाजा चारधाम यात्रा जिस तरीके से कई जगहों पर बाधित हो रही है लैंडस्लाइड आने से, उसकी जानकारी जो है उनके द्वारा दी गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जानकारी भी दी गई है। क्योंकि आज कई जगहों पर जो है केदारनाथ में जो है वो लैंडस्लाइड हो रहा है, उसकी जानकारी दी गई है। साथ ही जिस तरीके से यमुनोत्री हाईवे उत्तरकाशी के पास जिस तरीके से कई फीट जो है वो खत्म हो गया था, यानी कि पूरी तरीके से रोड नए सिरे से बनाने का काम चल रहा है, उसकी जानकारी दी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन भी दिया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कि आईटीबीपी और एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी मुस्तैदी से जो है वो यात्रा जो आपदा सीजन है उसके दौरान काम करेंगे और किसी तरीके की भी दिक्कत चारधाम यात्रा के दौरान जो है वो श्रद्धालुओं को ना हो, इसको लेकर जो है वो गृह मंत्रालय भी जो है वो कोशिश कर रहा है। जी मनीष, कह सकते हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने अब इसका आश्वासन दे दिया है तो सीधी सी बात है कि अब अधिक सहायता, अधिक मदद जो है वो केंद्र की तरफ से मिलेगी, तो तमाम आपदा रहित जो जितने भी क्षेत्र हैं उनसे सहायता जो है मिलेगी, साथ ही साथ उनको शीघ्र जो है ठीक भी किया जाएगा। बिल्कुल सीधे तरीके से देखिए तो केंद्र सरकार जो है वो लगातार उत्तराखंड को मदद करता है और अगर आपदा जैसी स्थिति की बात आती है तो जब भी इस तरीके की स्थितियां होती है तो केंद्र जो पूरी मदद उत्तराखंड की करता है और रेस्क्यू अभियान से लेके जिस तरीके से आर्थिक सहायता चाहिए होती है तो उस समय भी जो है उत्तराखंड जो है उत्तराखंड की मदद केंद्र सरकार करती है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आश्वासन दिया गया है
कि कोई भी विपरीत परिस्थितियां मानसून के दौरान होगी। केंद्र सरकार राज्य के साथ खड़ी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी पूरी जानकारी दी गई है कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति इस समय मानसून की उत्तराखंड में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि फिलहाल किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरा सहयोग राज्य सरकार को करेगी। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भूस्खलन ने न केवल यातायात को प्रभावित किया है बल्कि धार्मिक क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचाया है। इसी कड़ी में एक बार फिर गौरीकुंड से 1 किलोमीटर आगे गधेरे में भूस्खलन हो गया। भूस्खलन होने की वजह से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते केदारनाथ धाम की यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इसी बीच उत्तरकाशी में भटवाड़ी में गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड से इलाके की जमीनी संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि प्रशासन की टीमें लगातार मलबा हटाने की कोशिशें कर रही है और हाईवे को फिर से सुचारू करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए कई जगहों पर गाड़ियों को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। भारी बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड के बाद कई सड़कें बंद हो गई है। वह सड़कें बंद होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से मलबा हटाने का काम भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इसी बीच उत्तरकाशी में भटवाड़ी में गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड से इलाके का जमीनी संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि प्रशासन की टीमें लगातार मलबा हटाकर हाईवे को फिर से सुचारू करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए कई जगहों पर गाड़ियों को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए महावीर राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। महावीर, फिलहाल गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखने को मिल रही है। रास्ते इस बीच बाधित हो गए हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ राहत कार्य अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी रोहित, मैं बता दूं, इस वक्त जो है भले ही गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया है और इस समय जो है यात्रा भी सुचारू कर दी गई है, मगर जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे औजरी के पास जो है जो पूरी तरह से लैंडस्लाइड हो गया था, वहां पे जो है बेली ब्रिज का कार्य गतिमान है। इस पर खुद जिलाधिकारी जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका कहना है, उनके जो अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनका साफ कहना है भी किसी भी हर हाल में जो है यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया जाएगा और जो बेली ब्रिज है उसको तुरंत तैयार करने के लिए जो है अधिकारियों को कहा गया है। मैं लगातार बता रहा हूं कि जो यमुनोत्री जो मार्ग है इस वक्त जो बाधित है और यमुनोत्री जो है जो यात्रियों को रोक दिया गया है और जो यात्री ऊपर फंसे हुए थे उनको सबको जो है वापस लौटा दिया गया। मगर जो बीच का जो क्षेत्र जो पूरी तरह से जो सड़क वास हुई थी वहां पे जो है पैदल मार्ग 400 मीटर खोल दिया गया है और जो यमुनोत्री जो यात्रा करने यमुनोत्री जा रहे हैं उनको पैदल जाने दिया जा रहा है। और उसके बाद जो है जो अगला क्षेत्र पड़ता है यमुनोत्री के तरफ के जो वहां पे जो है जो गाड़ियां वहां पे फंसी थी उन्हीं का प्रयोग किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम मौके पर है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ खुद वहां पे बैठी हुई है और पिछले दिनों जो वहां पे 7 लोग मिसिंग हुए थे भू धसाव के कारण, अभी तक भी उनकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो खुद जो है जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम है खुद अभी भी सर्च अभियान पे लगी हुई है कि जो 7 लोग मिसिंग है उन्हें जो है किसी तरह जो है उनकी
रिकवर कर दिया जाएगा। मगर जो अभी लग रहा है उत्तरकाशी में जो है, अभी तो भले मौसम में पूरे जिले में जो है बादल छाए हुए हैं, मगर जो अगले 24 घंटे के लिए फिर मौसम विभाग ने यहाँ पे अलर्ट किया है कि अति वर्षा होने की संभावना है और इसके लिए जो पूरी एहतियात बरती जा रही है। और जो यात्री हैं उनको जो है कहा गया है कि आप कोशिश करिए कि जब मौसम सही होगा तभी आगे बढ़े। मगर गंगोत्री की जब तक बात है तो गंगोत्री में इस समय जो कांवड़ जो है वो बहुत चरम पर है, क्योंकि कांवड़ का रस पूरी तरह से जो है शुरू हो रखा है और यहाँ पे जो कांवड़िया हैं उनको रोकना मुश्किल हो रखा है। और खुद जो है अपने जो उनको जो प्रशासन कह रहा है कि आप कोशिश करो रुके, मगर वो नहीं मान रहे हैं और उनको जो है गंगोत्री के लिए प्रस्थान किया गया है। लगातार जो है यहाँ पे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और जो यमुनोत्री मार्ग है इस समय पूरी तरह से बाधित है और गंगोत्री मार्ग इस समय जो है सुचारू है। जी महावीर, क्योंकि फिलहाल परिस्थितियां प्राकृतिक आपदा, प्रकृति फिलहाल एक खनन बन रही है, क्योंकि राहत बचाव का कार्य चल रहा है, तो प्रकृति जो है एक चैलेंज है। कभी बारिश पड़ जाती है तो फिर भूस्खलन हो जाता है। तो फिलहाल हालांकि मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है, तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो वहां जुटी है उनका क्या कहना है, कब तक रास्तों को दोबारा से सुचारू कर लिया जाएगा? बिल्कुल, जब तक मैंने बताया गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग इस समय खोल दिया गया है, क्योंकि वो भटवाड़ी के आगे जो है एक लाइन सड़क जो है पूरी तरह से धंस गई थी, तो उसके ऊपरी हिस्सा से जो है जो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट यहाँ पे ग्रिप है उन्होंने उसको खोल दिया है। भले वो टेम्पोरली खोल दिया गया है, मगर ये है इस समय जो है यात्रियों को रोकना मुश्किल है, क्योंकि चार धाम यात्रा के साथ साथ जो कांवड़ यात्रा है वो जो है वो रुक नहीं पा रहे हैं, उनको जो है रोका नहीं जा रहा, क्योंकि उनका साफ कहना है कि हम पैदल जाएंगे, किसी तरह जाएंगे मगर जाएंगे। भले ही प्रशासन जो है ये कह रहा है कि मौसम को देखते हुए बढ़े, मगर जो है वो कोशिश का वो नहीं रुक पा रहे हैं, उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बाहर से आए हुए जो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से आए हुए लोग हैं उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। वो भले पैदल जाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर प्रशासन पूरी तरह से एहतियात के तौर पर जो है उन्होंने जो है प्रत्येक 3 किलोमीटर बाद जो है पुलिस के जवानों को मौजूद किया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो जेसीबी पॉकलैंड जो है, जो विभागीय जेसीबी पॉकलैंड है, उनको जो है मौजूद कर रखा है, क्योंकि उत्तरकाशी एक अति संवेदनशील जिला है, सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त क्षेत्र जिला माना जाता है, क्योंकि हर बार हमने देखा है 2012 से लेकर 13 में यहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, लगातार जो है लैंडस्लाइड होते रहते हैं और जो भागीरथी नदी का जलस्तर जब बढ़ता है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो उसको देखते हुए भले ही प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। हमने ये भी देखा पिछले दिनों जो है जो प्रशासन ने मॉक ड्रिल किया था यहाँ पे, क्योंकि आने वाले समय में जब बरसात का मौसम है तो उसकी तैयारी के लिए पूरे इंतजाम किए थे। और उसी तरह मैं बता दूं इस समय जो है उत्तरकाशी के सभी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां पूरी तरह से रद्द कर रखे। बिल्कुल, तो महावीर जी कह सकते हैं कि फिलहाल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रकृति उसमें खलल डालने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। वहीं कांवड़ मेला 2025 की तैयारियों की समीक्षा करने आईजी अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरण ने इस बीच हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने सीसीआर सभागार में बैठक कर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में डीआईजी अपराध एवं कानून व्यवस्था, एसएसपी और जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में कांवड़ मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। कांवड़ मेले के दौरान इस बीच ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। कांवड़ मेले के दौरान प्रभावी यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। कांवड़ मेले में स्वास्थ्य सेवाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए मेडिकल शिविर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद ली जा सके। वहीं मुजफ्फरनगर के बाद अब हरिद्वार में नाम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हरिद्वार में गुप्ता चाट भंडार दुकान के संचालक पर पहचान छिपाने का आरोप लगा है। दरअसल दुकान पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करने पर दुकानदार का नाम गुलफाम सामने आया है, जबकि दुकान का नाम गुप्ता चाट भंडार था और एफएसएसआई लाइसेंस पर अशोक कुमार का नाम दर्ज था। इस पहचान छिपाने को लेकर ग्राहकों में नाराजगी देखी गई। इधर सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है कि और कहां इस तरह के ढाबे संचालित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर
इन 4 सालों में सीएम धामी के नेतृत्व में चुनौतियों को पार कर विकास के कई अहम मुद्दे हुए हैं। साथ ही साथ सीएम धामी ने सरकार के कई बड़े फैसले भी लिए हैं और उसी को लेकर उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 4 वर्षों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कार्यकुशलता और समाज सेवा का उदाहरण पेश करते हुए कई बड़े फैसले लिए और विकास कार्यों को गति दी। इन 4 वर्षों में सीएम धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू किया। इसके अलावा प्रदेश में हजारों एकड़ जमीन पर अतिक्रमण के जरिए बनाई गई अवैध मजारों को हटाया। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों को जेल भेजा गया। भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश में पहली बार डीएम स्तर के अधिकारी निलंबित किए गए। सीएम धामी के कार्यकाल के दौरान राज्य में 3.25 लाख करोड़ के निवेश के MOU हुए, जिनमें से लगभग 1 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी गई। साथ ही कानून व्यवस्था के लिए राज्य में दंगा नियंत्रण कानून लागू किया गया। साथ ही राज्य में समान नागरिक संहिता कानून को भी लागू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये 4 साल चुनौती और उपलब्धियों के रहे, लेकिन आने वाले वक्त में भी सीएम धामी को कुछ और चुनौतियों का सामना करना होगा। राज्य में बढ़ते कर्ज को कम करना, राज्य में सुरक्षित पर्यटन और निवेश। पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद पर उनकी ताजपोशी किसी कांटों के ताज से कम नहीं थी। उस समय माना जा रहा था कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बनाया जाना उनके राजनीतिक जीवन के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर पार्टी विधानसभा चुनाव में हारी तो इसका पूरा ठीकरा पुष्कर सिंह धामी के सिर पर फूटेगा। लेकिन अपनी कार्यकुशलता और रणनीति से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की और राज्य में पहली बार किसी पार्टी को सत्ता में दोबारा वापसी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 4 साल के कार्यकाल में कई ऐसे जन कल्याणकारी काम किए हैं जो मुश्किल लगते थे, लेकिन अपनी कार्यकुशलता से उन्होंने इन्हें आसान बनाकर दिखाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इन 4 वर्षों में उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। राज्य में बेरोजगारी की दर कम हुई है। साथ ही औद्योगिक निवेश के मामलों में राज्य ने प्रगति की है। 4 सालों में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य को आगे बढ़ाने में, नौजवान युवाओं को रोजगार देने के लिए हो, चाहे नवाचार करना हो या अन्य ऐतिहासिक निर्णय लेने हो जो पहले के समय में डेमोग्राफी और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, उन सभी का काम किया है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए काम को आगे बढ़ाया है और हमारा संकल्प है कि लगातार उत्तराखंड आगे बढ़े और उस दिशा में आज उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक अपनी पहचान बना रहा है। जो निर्णय उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं वो आज पूरे देश के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे UCC का कानून हो। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के 4 साल के कार्यकाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल बेहतर रहा है और उनकी कार्यकुशलता और रणनीति के चलते पार्टी ने कई चुनावों में विजय हासिल की है और प्रदेश में विकास की संभावनाएं और विकसित हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये भी कहा है कि 2027 का चुनाव भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के चेहरे पर और उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देखिए, उत्तराखंड में अस्थिरता का वातावरण रहा है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ और मुझे क्या उत्तराखंड हर राजनीतिक कार्यक्रम वो स्वीकार करता है, लेकिन पुष्कर धामी जी की जो कार्य पद्धति रही है और राज्य के हित में रही है। देवतुल्य राज्य का देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और 4 वर्ष का कार्यकाल उनका 4 तारीख को पूर्ण हो रहा है और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनका सतत लंबा कार्यकाल होगा और ये इस विश्वास के आधार पर कह सकता हूँ कि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में ही हम 2027 को चुनाव जीतने जा रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भी कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो फैसले लिए हैं वो काफी सराहनीय हैं। नेतृत्व करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इन 4 वर्षों में ये बताया है कि नेतृत्व अगर मजबूत हो तो प्रदेश में विकास कैसे किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो
हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री धामी जी के 4 साल पूरा होने पर मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि 4 साल के अंदर जो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, ये उत्तराखंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। सख्त नकल कानून धामी सरकार ने बनाया है। धर्मांतरण कानून धामी सरकार ने बनाया है। लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिम्मत रखी है तो धामी सरकार ने रखी है। और इस 4 साल से पूर्व जितने लोगों को नियुक्ति मिली है, उससे अधिक 24,000 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र देने का काम धामी सरकार ने किया है। और क्योंकि धामी जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है, उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन सरकार वो फैसले लेते हैं, वो एक परिपक्व राजनीति का संकेत देते हैं। और ये उन्होंने अपनी कार्यकुशलता के बल पर, चाहे उपचुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे प्रदेश से बाहर उनको बुलाया हो, जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है, मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही उम्र में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से छोटे हों, लेकिन बीते 4 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप में हुनर है और नेतृत्व की क्षमता है तो आप राजनीति में नया इतिहास लिख सकते हैं। MH1 न्यूज के लिए संवाददाता मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां एक्स पर ट्रेंड हो रहे हैं। आपको बता दें, 4 साल के कार्यकाल पर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है सीएम पुष्कर सिंह धामी। एक्स पर ट्रेंड में हो रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 4 साल का कार्यकाल है उनका, और इसी 4 साल के कार्यकाल को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चल रहे। बता दें आपको इस वक्त कि तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अगर ट्रेंडिंग की बात की जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल ट्रेंडिंग नाउ में नजर आ रहे हैं। ये ट्रेंडिंग नाउ तब नजर आ रहे हैं जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे किए। मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ 4 साल के कार्यकाल को लेकर चर्चाओं में, दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ट्रेंडिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो बतौर मुख्यमंत्री हैं, उनका 4 साल पूरे हुए हैं। 4 जुलाई 2021 को प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा संभाली गई थी, और तब से अब तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कमान जो है वो पुष्कर सिंह धामी संभाल रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा था, और डबल इंजन की सरकार जो है वो रिपीट जो हुई थी, और पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ जब किसी पार्टी की सरकार जो थी वो रिपीट हुई है। तो सीधे तरीके से देखें तो आज टॉप ट्रेंडिंग में पुष्कर सिंह धामी टॉप में है, और उनको बधाइयां भी मिल रही हैं 4 साल के कार्यकाल की, और उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं उनको लेकर भी जो है वो ट्वीट लोग कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो है वो टॉप में जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ट्रेड कर रहे हैं, जो उनका 4 साल का कार्यकाल है। जी मनीष, हम कह सकते हैं जमीनी स्तर के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोशल मीडिया पर भी लोकप्रिय हो गए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोशल मीडिया में काफी जो है वो एक्टिव भी रहते हैं, और सीधे तरीके से देखें तो जो काम काज उनके होते हैं तो उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो टॉप ट्रेंड ट्विटर में करते हो, चाहे वो यूसीसी को लेकर समय समय पर जो भी उन्होंने निर्णय लिए हैं, यूसीसी को लेकर जो गठन हुआ उसकी जो प्रक्रिया थी, कई बार उसको लेकर भी जो टॉप ट्रेंड में रहते थे। और इसी तरीके से जिस तरीके से सख्त धर्मांतरण कानून लाना हो, नकल विरोधी कानून लाना हो, तमाम जो उनके द्वारा बड़े निर्णय उत्तराखंड को लेकर बिल्कुल जितने भी उन्होंने निर्णय लिए हैं वो जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया पर भी अब ट्रेंड कर रहे हैं, और वो तस्वीरें भी हम आप देख सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए।